नमस्कार दोस्तों, गेट सक्सेस 247 के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो हम देखने वाले रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए पूरी की पूरी आपकी साइंस, यानी कि टोटल आपके 800 से ज़्यादा आपके इस वीडियो में क्वेश्चन होने वाले हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों ही सब्जेक्ट के। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर जो भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, चाहे ग्रुप डी की बात करें, एनटीपीसी की बात करें, चाहे जेई की बात करें। सभी एग्जाम्स में आपके लिए वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ कि नैनोमीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। तो वो किया जाता है अति अल्प दूरी मापने के लिए। अगला, मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है दाब मापने के लिए। ध्यान देना, ये नैनोमीटर और ये मैनोमीटर है। अगला क्वेश्चन, एक फैदम का मान कितने फीट के बराबर होता है? 6 फीट के बराबर। अगला क्वेश्चन कि फ्रीक्वेंसी को मापने की इकाई कौन सी है? साइकिल प्रति सेकंड, अथवा हम कह सकते हैं हर्ट्ज। अगला, समय के सूक्ष्म अंतर को सटीक रूप से मापता है कौन? एटॉमिक क्लॉक। नेक्स्ट, गाइगर गणित का उपयोग किस लिए किया जाता है? विकिरण मापने हेतु। हीरा को तोलने की इकाई क्या है? कैरेट है, ये आप सभी को पता है। वायुमंडलीय दाब की इकाई कौन सी है? बार। दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी से मापी जाती है क्या? षष्ठक, यानी कि सेक्सटेंट। अगला, ताप की एसआई इकाई क्या है? केल्विन। अगला क्वेश्चन कि हीरे का 1 कैरेट कितने मिलीग्राम के बराबर होता है? तो होता है 200। अगला, कंक्रीट रोड की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन होता है, क्यों? इसका रीज़न क्या है? कि बर्फ़ और पैरों के मध्य जो घर्षण होता है वो कंक्रीट और पैरों के मध्य घर्षण से कम होता है। अगला, एक साधारण स्केल की सबसे छोटी माप होती है 1 मिलीमीटर। ऑप्टिक्स भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो वो किया जाता है प्रकाश की प्रकृति और गुणधर्मों का। अगला, कोण की इकाई यानी कि मात्रक रेडियन होती है। अब रेडियन से क्या मापा जाता है? कोण का मापन होता है। ठीक है, रेडियन इकाई को किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? कोण के मापन में। अगला, पिको एक ऐसा ही उपसर्ग है इकाइयों के आगे लगकर जिसका अर्थ क्या हो जाता है? 10⁻⁻12। उपसर्ग पिको किसके बराबर है? तो ये पूछा गया है, मैंने आपको पहले बता दिया, 10⁻12। अगला, सूर्य की परिक्रमा में पृथ्वी का औसत वेग लगभग कितना होता है? तो वो होता है 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन कि MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोणीय वेग का विमीय सूत्र क्या है? m0L0 T⁻⁻1। अगला क्वेश्चन, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। ज्योति तीव्रता यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मात्रक क्या है? कैंडेला। किसी वस्तु का संवेग यानी कि p किसके गुणनफल के बराबर होता है? तो वो होता है द्रव्यमान यानी कि m और वेग के, यानी कि p = mv। अगला, दो असमान द्रव्यमान समान गतिज ऊर्जा रखते हैं तो भारी द्रव्यमान में होता है अधिक संवेग। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि किस द्रव्यमान में संवेग अधिक होगा या किस में कम होगा। अगला, किसके सूत्र S = ut + ½ at² में S का मतलब वस्तु द्वारा t समय में तय की गई दूरी है, तो वह है गति। अगला क्वेश्चन कि दूरी की एक इकाई नॉटिकल माइल का प्रयोग किस में किया जाता है? नेविगेशन में। अगला, नितिन सवेरे सवेरे गंगा नदी में स्नान कर रहा था, अचानक वह तैरने लगता है, तो नितिन पानी में तैरता है। यह गति के कौन से नियम को सत्यापित करता है? तो जो गति का तीसरा नियम है, तीसरा सिद्धांत है क्रिया प्रतिक्रिया। अगला क्वेश्चन, क्रोनोमीटर से मापा जाता है, क्या मापा जाता है? समय। पराध्वनिक गति के मापन के लिए प्रयुक्त इकाई कौन सी है? मैक। किसी पिंड के विरामावस्था में एक समान गति करने पर इसमें होता है जड़त्व निहित। आंकड़े संचारण की गति को मापने की इकाई कौन सी है? बाइट्स प्रति सेकंड। अदिश राशियाँ कौन सी है? मतलब ये आपके ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब जैसा क्वेश्चन आपके आता है अदिश और सदिश राशि का पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी अदिश है कौन सी सदिश है। वैसे तो अदिश राशियाँ और भी काफ़ी है। शक्ति और ऊर्जा, ये क्या है कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो उनमें इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस हिसाब से कि अदिश राशियाँ कौन सी हैं, तो शक्ति और ऊर्जा, ऑप्शन के बेस पे ही क्वेश्चन है। द्रव्य और ऊर्जा तुल्य है, इन्हें एक को दूसरे के रूप में बदला जा सकता है। इस परिवर्तन के संबंध
कौन सा नियम लागू होता है, तो वो होता है E = mc²। ये फॉर्मूला आप सभी को पता होगा। अगला, गति का प्रथम समीकरण कौन सा है, v = u + at। अगला क्वेश्चन, तो फायरिंग करने के बाद पीछे धक्का लगना न्यूटन के गति के कौन से नियम के अनुसार है, तो तीसरे नियम के अनुसार, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अगला, दूरी की इकाई है लंबनिक सेकंड। ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया था कि दूरी की इनमें से इकाई कौन सी है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने होते हैं, उनमें से ये वाला ऑप्शन करेक्ट था। वाहन की गति मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, स्पीडोमीटर का। किसी वस्तु का भार होता है ध्रुवों पर अधिकतम होता है तथा मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर कम होता है। किसी विशेष दिशा में गतिशील वस्तु की स्थिति परिवर्तन को उसका कहते हैं विस्थापन। आवर्त गति कौन सी है, आवधिक गति। ये भी आपके ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। निष्पादित कार्य मापा जाता है किस प्रकार से, बल गुणा दूरी, यानी कि W = F × D। अगला क्वेश्चन, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है, सौर सेल। कोयला, यूरेनियम, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा में से कौन सी ऊर्जा अपरंपरागत स्रोत है, तो वह है सौर ऊर्जा। 1 जूल किसके बराबर होता है, तो वो होता है 0.24 कैलोरी के बराबर। प्रत्यास्थ संघटन यानी कि इलास्टिक कोलिजन में केवल किसका संरक्षण होता है, संवेग का। कभी भी संतुलित बल नहीं होते हैं, कौन से, आंतरिक बल। भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, कोयला। कि जब कोई पिंड हवाई जहाज़ से नीचे गिरता है तो उसकी कौन सी ऊर्जा में वृद्धि होती है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन, के भोजन की ऊर्जा को किस में मापा जाता है, कैलोरीज में। तापमान किससे मापा जाता है, थर्मामीटर से। कि समान आवेश के 2 गोले 1 मीटर लंबे धागे से गुरुत्व मुक्त स्थान पर लटके हैं, उन दोनों गोलों के मध्य की दूरी क्या होगी, 0। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान का मान कितने केल्विन के बराबर होता है, तो होता है 373 केल्विन। दाब की ऐसा इकाई क्या है, पास्कल। अंतराणुक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है किसके अंदर, ठोस में। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान का सेल्सियस में मान कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। अपने क्वथनांक पर जब एक तरल पदार्थ गैस में परिवर्तित होता है तब उसके अणुओं की कौन सी ऊर्जा में वृद्धि होगी, तो होगी अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन, एक कार और भरा हुआ एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं। ट्रक से तुलना की जाए तो कितनी ऊर्जा धारण करेगी, कार कम गतिज ऊर्जा धारण करेगी। अगला, सड़कों या रेलवे ट्रैक के वृक्कों पर ढलान दी जाती है क्यों दी जाती है, पूछा गया है। यह अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है इसलिए। अगला क्वेश्चन, एक खींचे गए रबड़ बैंड में कौन सी ऊर्जा निहित है, स्थितिज ऊर्जा। साइकिल, स्कूटर आदि में बॉल बेरिंग का उपयोग किया जाता है क्योंकि पहिए और धुरी के बीच घर्षण घट जाए, इस कारण। एक पारसेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, तो एक पारसेक में होते हैं 3.26 प्रकाश वर्ष। जब कोई वस्तु या पिंड एक वृत्त के अनुचर गति से चलती है तो उस पर कोई भी कार्य नहीं हो रहा होता है। अगला क्वेश्चन, के सितार यांत्रिक ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला, तरंग की आवृत्ति होती है अपने तरंगदैर्ध्य से प्रतिलोमी समानुपातिक। बंदूक का प्रतिक्षेप यानी कि धक्का क्या है, रैखिक संवेग का संरक्षण। यदि m द्रव्यमान यानी कि मास का एक पिंड एक समान वेग v से r त्रिज्या यानी कि रेडियस के एक वृत्ताकार पथ पर गतिमान है तो अभिकेंद्री बल कितना होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। प्रकाश संश्लेषण से प्रकाश ऊर्जा कौन सी ऊर्जा में रूपांतरित होती है, तो हो जाती है रसायन ऊर्जा में। मान लें कि m1 एवं m2 द्रव्यमान यानी कि मास के 2 पिंडों के बीच की दूरी r है, उनके बीच गुरुत्वाकर्षीय बल कितना होगा, F = G m1 m2/r²। ये फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इस पर कई बार न्यूमेरिकल भी आपके आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, कि यदि एक पिंड को ज़मीन से एक निश्चित ऊंचाई से गिराया जाए तो जब यह ज़मीन से आधी ऊंचाई पर होगी तो इसमें गतिज और स्थैतिक ऊर्जा दोनों होगी। घनत्व की इकाई ग्राम है प्रति घन सेंटीमीटर। जब क्रेन लोहे के एक भारी बोझ को ऊपर उठाती है तो इस अवस्था में
कौन से बल का प्रयोग होता है? यांत्रिक बल का। पृष्ठ तनाव किस पर निर्भर करता है? यह निर्भर करता है द्रव की प्रकृति पर। अगला, द्रव का मुक्त पृष्ठ एक शीट की तरह व्यवहार करता है और सबसे छोटे क्षेत्रफल में संकुचित होने के लिए प्रवृत्त रहता है। ऐसा होने का कारण है सहसंजन बल यानी कि कोहेजन फोर्स। जल का हिमाग होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। वाष्पन और संघनन का महत्वपूर्ण योगदान है वर्षा कराने में। पानी न तो अम्लीय है न ही क्षारीय, क्योंकि यह हाइड्रोजन आयन के समान संख्या में विघटित हो सकता है। अगला, नदी की तुलना में समुद्र में तैरना आसान है, क्योंकि समुद्र के पानी का जो घनत्व है वो नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन के वस्तु के द्रव्यमान को उनके आयतन से भाग देने को क्या कहा जाता है? घनत्व। पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार होता है 0। पानी से भरी कॉर्क युक्त बोतल को जब जमाया जाता है तब वह टूट जाती है, क्योंकि जमने पर पानी का आयतन बढ़ जाता है। यदि किसी ठोस और द्रव के घनत्व समान है तो ठोस क्या करेगा? हमेशा उस पर तैरेगा। पारा शीशे को नहीं भिगोता है, क्योंकि इसका रीज़न क्या है कि पारे के अणुओं के मध्य व्याप्त सहसंजन बल पारा एवं शीशे के अणु के मध्य व्याप्त असंजन बल से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन कि यदि किसी वस्तु को संपीड़ित करते हुए उसके पूर्व के आयतन का आधा किया जाए तो इसका घनत्व हो जाता है 2 गुना। बुनसन बर्नर के सिद्धांत पर कार्य करता है? बर्नौली के सिद्धांत पर। लकड़ी का एक टुकड़ा पानी में तैरता है। यदि पानी को गर्म किया जाए तो वो जो लकड़ी का टुकड़ा है वो थोड़ा डूब जाएगा। कड़ाके की ठंड पड़ने से झीलों की ऊपरी सतह जम जाती है, लेकिन उसके अधोभाग का जो जल होता है वो कैसा रहता है? वो हमेशा द्रव अवस्था में बना रहता है, यानी कि जो उसका नीचे की जो लेयर है वो हमेशा आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगी। अगला, जल में किसी डिटर्जेंट यानी कि साबुन को मिलाने से पृष्ठ तनाव हो जाता है उसका कम हो जाता है। अगला, द्रवों क्या जो द्रव होते हैं उनका नियत आयतन तो होता है परंतु कोई नियत आकार नहीं होता है। जब नैदानिक थर्मामीटर को उबलते हुए जल में रखा जाता है तो कभी कभी वह फट जाता है, क्योंकि जो नैदानिक थर्मामीटर है वो मानव शरीर के ताप का केवल लघु परास पड़ने के लिए होता है और बहुत उच्च ताप होने पर यह फट जाता है। अगला क्वेश्चन के दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव के क्वाथनांक में क्या परिवर्तन होता है? तो जो द्रव का क्वाथनांक है उसमें वृद्धि हो जाती है। वायु का विशिष्ट ताप वायु के घनत्व के बढ़ने के साथ हमेशा बढ़ता है। पॉलीथीन का गलनांक कितना होता है? वो होता है 105 से लेके 135 डिग्री सेल्सियस के बीच में। कौन सी रेखा पर रहने वाले व्यक्ति को 1 वर्ष की अवधि में सर्वाधिक ऊष्मा की अनुभूति होगी? वो होगी भूमध्य रेखा पर रहने वाले व्यक्ति को। साधारण मिट्टी के पात्रों में रखा गया पानी शीतल रहता है, क्योंकि उसमें जो छेद होते हैं यानी कि छिद्र होते हैं, तो छिद्रों से पानी निकलते हुए वाष्पित होता रहता है। लोहे का अयस्क कौन सा है? ये आपके ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, तो हो जाता है आपका हेमेटाइट। अगला, प्रति यूनिट क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को कहा जाता है दाब। 100 डिग्री सेल्सियस पर संतृप्त जल वाष्प का दाब किसके बराबर होता है? तो होता है पारे के 760 मिलीमीटर दाब के बराबर। कोल्ड स्टोरेज के निर्माण में मोटी ईंट की दीवार का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ईंट होती है ताप की कुचालक। अगला क्वेश्चन के ब्रह्मांड के प्रत्येक पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वस्तुओं के बीच यह आकर्षण बल क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल। ये तो ईजी आप सभी को पता होगा। साइक्लोट्रॉन आवेशित कण त्वरक है जो आवेशित कणों को उच्च ऊर्जा से त्वरित कर सकता है। अगला, एक इलेक्ट्रॉनिक केतली में पानी किस कारण गर्म हो जाता है? चालन के कारण। अगला, पृथ्वी के वायुमंडल से परे खाली जगह से सूरज की ऊष्मीय ऊर्जा की मात्रा को किस रूप में जाना जाता है? विकिरण के रूप में जाना जाता है। फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वाथनांक होता है 212 डिग्री। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब है 760 mmHg। यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो पृष्ठ पर कार्यरत दाब हमेशा बढ़ जाएगा। जल की विशिष्ट ऊष्मा है 1 कैलोरी पर ग्राम सेंटीग्रेड। झारखंड में स्थित मैथन उत्पन्न करता है जल विद्युत ऊर्जा।
ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधियाँ तापमान को बहुत अधिक बढ़ा देती है। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती है, क्योंकि पाइप में पानी जमने पर हमेशा क्या करता है, फैलता है। अगला क्वेश्चन के लेंस निर्माण में किसका उपयोग नहीं किया जा सकता। यहाँ पे लिख रखा है चिकनी मिट्टी, यानी कि ये भी आपके ऑप्शंस पे आधारित क्वेश्चन है। ऑप्शंस में जो दे रखा होगा उसके हिसाब से आपको बताना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, मुक्त दोलन करती हुई कोई वस्तु जब किसी समान कला में दोलन करती हुई वस्तु या व्यवस्था के संपर्क में आती है तो उसका आयाम बहुत बढ़ जाता है। यह परिघटना कहलाती है अनुनाद। सभी प्रकार की यांत्रिक तरंगों का अध्ययन कहलाता है एकॉस्टिक्स। लेज़र या प्रकाश के अन्य सुसंगत स्रोतों से दो प्रकाश बीम के व्यक्तिकरण से बने त्रिविमीय बीम को कहते हैं होलोग्राफी। लेंस के पीछे आंख के भाग में भरा रहता है वाइट्रियस ह्यूमर। हवा में ध्वनि तरंगे कैसी होती है, लंबवत। एक प्रकाशीय घटना है जिसमें प्रकाश की किरण किसी माध्यम के तल पर ऐसे कोण पर आपतित होती है कि उसका परावर्तन उसी माध्यम में हो जाता है, तो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन के धूप के चश्मे की शक्ति शून्य होती है क्योंकि चश्मे की दोनों सतहों की वर्ण किसकी उपस्थिति से प्रभावित होती है, वो होती है वक्रता त्रिज्या समान होने की। अगला, आँखों की वर्ण किसकी उपस्थिति से प्रभावित होती है, दृष्टिकोण यानी कि शंकु। अगला, यदि हम समतल दर्पण की ओर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हैं तो हमारा प्रतिबिंब किस गति से बढ़ता है, तो जस्ट उसका डबल हो जाता है, यानी कि 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड यानी कि पर सेकंड। अगला क्वेश्चन के सूर्य का प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरता है तब अपवर्तन के कारण प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों के प्रकाश में बंट जाता है। इस प्रकार प्राप्त रंगों के समूह को क्या कहते हैं तथा प्रकाश के विभिन्न रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं वर्णक्रम, प्रकाश का वर्ण विक्षेप। अगला, एक अपारदर्शक वस्तु का रंग किस कारण होता है, रंग के परावर्तन के कारण। भारत में घरों में प्रयुक्त प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। संस्पर्श लेंसों को बनाया जाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड से। प्रकाश के रंगों को निर्धारित करती है कौन, तरंगदैर्ध्य। आयनों के जो आयने होते हैं उनके रजतन के लिए प्रयुक्त होता है सिल्वर नाइट्रेट। किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है अनुदैर्ध्य। एक अपारदर्शी वस्तु के रंग का कारण वह रंग है जिससे वह डैश यानी कि परावर्तित करता है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, वो आप सभी को पता है, बाइनोकुलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक प्रभावशाली होता है प्रकाश की नीली तरंगदैर्ध्य। एक सरल दूरदर्शी को बनाया जा सकता है 2 उत्तल लेंसों से। ईंट में ध्वनि की तीव्रता अधिक होती है क्योंकि ध्वनि की तीव्रता निर्भर करती है घनत्व पर। युद्धक विमान अधिक ऊंचाइयों पर उड़ते हैं, इसके लिए क्या आवश्यक होता है, रडार संसूचन। विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न नहीं करती है कौन, ध्वनि। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की आवर्धन क्षमताएँ क्रमशः m1 और m2 है। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमताएँ क्या हो जाएगी, m1 × m2। अगला, 3900 यानी कि 3900 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य की प्रकाश तरंग की आवृत्ति कितने हर्ट्ज होगी, तो होगी 1 × 10⁻15 10⁻15 हर्ट्ज। प्रकाश के कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने, न्यूटन ने। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है इस्पात में। एक तरंग की आवृत्ति 120 हर्ट्ज है। यदि तरंग की चाल 480 मीटर पर सेकंड है तो उसकी तरंगदैर्ध्य क्या होगी, तो फॉर्मूला आपके सामने दे रखा है v = n लैम्डा। तो यहाँ से हो जाएगी 4 मीटर, यानी कि ये हो जाएगी आपकी 480 / 120। अगला क्वेश्चन कि एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु सुस्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, मायोपिया। अगला, प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति होती है एक समान। एक आवर्धक लेंस में एक सरल होता है उत्तल लेंस।
दो समतल दर्पण एक दूसरे के 90 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं। दर्पणों में बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? 3। श्वेत प्रकाश वर्णक्रम का भाग नहीं है, जामुनी। किस किरण का अंधेरे में फोटोग्राफ बिंबों के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो वो कौन सी किरण है? एक्स किरण। बादलों वाली रात्रि खुले आकाश वाली रात्रि से गर्म होती है, इसकी वजह क्या है? पार्थिव विकिरण। अगला, जब प्रकाश का लेंस में प्रसार होता है तो कौन सा लेंस उसका अभिसरण करता है? अवतल लेंस। अगला, किसी वस्तु में कंपन से उत्पन्न होता है ऊर्जा। पीला और काला रंग को मिश्रित करने पर कौन सा रंग तैयार होगा? हरा रंग। पेरिस्कोप की कार्यप्रणाली के सिद्धांत पर कार्य करती है? केवल परावर्तन। सामान्य वार्तालाप की ऊंची आवाज़ कितने डेसिबल की होती है? 60 डेसिबल लगभग, यानी कि उसके आसपास। अपारदर्शी वस्तु का रंग किस कारण दिखाई देता है? परावर्तन। समीकरण E=mc² में प्रकाश की गति कौन सी है? c। जो c इसमें लिख रखा है उसका जो मतलब है वो है प्रकाश की गति। आइंस्टीन को किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। रात्रिदर्शी उपकरणों में प्रयोग किया जाता है अवरक्त तरंगों का। प्रकाश पथ को क्या कहते हैं? प्रकाश का संचरण। समतल दर्पण की नाभिकीय लंबाई होती है अनंत। अगला क्वेश्चन के दो वस्तुओं के मध्य ध्वनि की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने हेतु अल्पतम दूरी मीटर में कितनी होनी चाहिए? 17.2। किसी नवयुवक को सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी लगभग है 25 सेंटीमीटर। अल्ट्रासाउंड से संबंधित आवृत्तियों का परास कितना होता है? 20 किलोहर्ट्ज़, या ऐसे कह सकते हैं 20,000 हर्ट्ज़ से ऊपर। मानव नेत्र की कार्यप्रणाली किसके समरूप है? कैमरे के समरूप। निकट के दृष्टि का कारण क्या है? रेटिना की दुर्बलता, यानी कि जो आपका निकट का जो दृष्टि दोष होता है उसका कारण पूछा है, रेटिना की दुर्बलता। जब दो समतल दर्पण परस्पर 60 डिग्री के कोण पर रखे जाते हैं तो प्रतिबिंब बनते हैं कितने? 5। रात्रि में देखने के यंत्र में उपयोग किया जाता है सूक्ष्म तरंग। हमारी आँखों का रंग किस मेनालिन की मात्रा पर आधारित है? तो वो कौन सा मेनालिन है? परितारिका। विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया था? एलेसेंड्रो वोल्टा ने। एक विद्युत द्विध्रुव को किसी गोले के केंद्र पर रखने पर गोले की सतह से गुजरने वाली फ्लक्स होगी अनंत। एक विद्युत घंटी किसी बेलजार के भीतर रखी गई जिसे एक निर्वात पंप से जोड़ा गया है। जब बेलजार पूर्ण रूप से निर्वातित हो जाता है तब क्या ध्वनि सुनी जा सकती है? तो तब ध्वनि नहीं सुनी जा सकती। विद्युत का सुचालक है पानी, यह आपके ऑप्शंस बेस्ड क्वेश्चन है। तड़ित चालक बनाए जाते हैं तांबे से। आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र से होकर अपनी दिशा के लंब में चलता है, तब कण की गति रहती है अपरिवर्तित। किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव होती है 1 से बड़ी। अगला क्वेश्चन के 2.2 किलोवाट व 220 वॉट वाले हीटर का प्रतिरोध कितना होगा? 220 ओम। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान होने पर न्यूट्रॉन विक्षेपित नहीं होते हैं क्योंकि होता है क्या? न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन। विद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से भूसंपर्कित हो, क्योंकि जब विद्युत लघु पतन होता है तब उपभोक्ता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा भूमि में प्रवेश कर जाती है, यानी कि ज़मीन में प्रवेश कर जाती है। इलेक्ट्रॉनों को कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत। धातुएं अच्छी चालक होती है क्योंकि उनमें होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। पृथ्वी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव पर। कौन सा चालक यानी कि धातु सबसे अच्छा समझा जाता है? विद्युत वहन। इलेक्ट्रोप्लेटिंग डैश में काम नहीं आता, ये भी आपके ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, तो धातु को कठोर होने में इलेक्ट्रोप्लेटिंग काम नहीं आता है। विद्युत रूप से परमाणु क्या है? उदासीन है। कैपेसिटर में विद्युत ऊर्जा संचित रखता है विद्युत क्षेत्र। अगला क्वेश्चन कि 1 ही वॉट के बल्ब की तुलना में ट्यूबलाइट की रोशनी शीतल महसूस होती है क्योंकि ट्यूबलाइट कम बिजली की खपत करती है, इसलिए। अगला, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्राप्त होता है आगत सौर
विकिरण। सामान्यतः डैश तार के साथ स्विच को संयोजित किया जाता है, तो कौन सा तार हो जाता है? फेज से। प्राथमिक बैटरी कौन सी है? मरकरी बैटरी। ये भी आपके ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। बर्फ को पिघलाती है ऊष्मीय कुंडलीय नियतकाल से। धनात्मक आवेश वाले कण अचानक पृथ्वी की ओर गति करना आरंभ करते हैं। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उन्हें विक्षेपित करता है किस ओर? पश्चिम की ओर। पानी में हवाई बुलबुले किस कारण चमकते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला, मेघ आच्छादित रातें मेघ रहित रातों से अधिक गर्म होती है क्योंकि मेघ पृथ्वी से विकिरण होने वाली ऊष्मा का पलायन नहीं होने देता है। अगला, ऊष्मा का उत्तम अवशोषक डैश भी होता है, तो वो कौन सा है? उत्तम उत्सर्जक। ऊष्मा का संचरण 3 विधियों द्वारा होता है, जो है चालन, संवहन और विकिरण। सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का, क्योंकि सुबह के समय सूरज की जो किरणें होती है उनको अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। किसी पिंड का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा कहलाती है विशिष्ट ऊष्मा। घड़ी की चाबी भरने के बाद उसमें भंडारित हो जाती है यांत्रिकी ऊर्जा। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4। अगला क्वेश्चन कि 2000 ग्राम पानी के तापमान को 10 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की आवश्यकता होगी, तो वो कितनी है? 80,000 कैलोरी। घर्षण से उत्पन्न होता है ऊष्मा। धरती से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा को कहते हैं भू ऊष्मीय ऊर्जा। अगला, ट्रांसमिशन संप्रेषित करने का कार्य या प्रक्रिया तथा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में करंट संचरण द्वारा गैस का द्रव्य में ऊष्मा अंतरण तथा वायुमंडल में तीव्र गति से ऊष्मा या अन्य वायुमंडलीय गुणकों का अंतरण विशेषक ऊर्ध्वगामी निर्देशित गति द्वारा होता है संवहन। सर्दी के मौसम में ठंड लगने पर कपकपाने के कारण का प्रतिपादन किया जाता है तापगतिकीय के दूसरे नियम द्वारा। धातु के बने चाय के बर्तनों में लकड़ी के हैंडल लगे होते हैं क्योंकि लकड़ी जो है ऊष्मा का रोधक है। अगला क्वेश्चन कि हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर इंगित करता है। स्थान परिवर्तन के साथ इसकी सटीकता बदलती है तथा चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वो क्या चीज़ है? वो है चुंबकीय कंपास। 1 ग्राम पानी के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा की ज़रूरत होती है? तो वो होती है 1 कैलोरी। जब किसी इस्पात के रॉड को गर्म किया जाता है तो यह हो जाएगा भारी। विद्युत का बेहतर सुचालक है लवण जल। ये भी आपके ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। उच्च वोल्टता संचारण में किसका उपयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम की चालकता का। सुपरकंडक्टर की चालकता होती है अनंत, यानी कि इन्फिनिटी। चुंबक से विकर्षित होने वाली वस्तुओं को कहते हैं डाईमैग्नेट। रडार में विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग होता है रेडियो तरंग। अर्धचालक में आवेश होता है होल्स भारित। अगला क्वेश्चन के मोह MHOS में मापा जाता है विद्युत चालकत्व। सीमेंस डैश का मात्रक है, किसका है? चालकता का मात्रक है। इसके अतिरिक्त मोह सेंटीमीटर भी विद्युत चालकता का मात्रक होता है। जब धातु का तापमान बढ़ता है तो उसका प्रतिरोध भी क्या होता है? बढ़ जाता है। एक अचिह्नित नाल चुंबक के ध्रुवों को किसके द्वारा ज्ञात किया जा सकता है? चुंबकीय कंपास के द्वारा। विद्युत और चुंबकत्व का गहरा संबंध है, इसका पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? मैक्सवेल ने। विद्युत लैंप के फिलामेंट में होता है उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक। 2 तार एक ही वस्तु और लंबाई के हैं और एक की त्रिज्या दूसरे की दोगुनी है, तो उनके प्रतिरोध का अनुपात कितना होगा? वो हो जाएगा 1:4, यानी कि 1:4। बिजली के एक चालक में इलेक्ट्रॉन बिंदु A से बिंदु B की ओर बढ़ते हैं, तो विद्युत धारा की दिशा किस ओर होगी? B से A की ओर होगी। अगला क्वेश्चन कि एक चुंबकीय कंपास को उत्तरी ध्रुव पर ले जाया जाए तो यह इंगित करेगा, क्या इंगित करेगा? उत्तर दिशा की ओर। तांबे के एक छल्ले को शक्तिशाली चुंबक के नज़दीक लाया जाए तो क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। स्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? निकेल का।
विद्युतीय क्षेत्र में AC और DC का तात्पर्य यानी कि मतलब क्या है। AC होता है आपका अल्टरनेटिंग करंट, DC हो जाएगा डायरेक्ट करंट। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी? एनरिको फर्मी ने। रेडियोधर्मी तत्व से प्रोटॉन उत्सर्जित नहीं होते हैं। रेडियोधर्मी तत्वों से उत्सर्जित होने वाले अल्फा कण वास्तव में क्या है? वो वास्तव में है हीलियम नाभिक। वेधन क्षमता सर्वाधिक है गामा किरणों में। सौर ऊर्जा डैश यानी कि भारी तत्व, यहाँ पे आज क्या आ जाएगा? भारी तत्वों का संश्लेषण के दौरान प्रोटॉन के संलय के कारण होती है। अगला क्वेश्चन के बैरियम मिल आहार नल, पेट एवं छोटी आंत में अनियमितताओं की जांच की एक प्रविधि है जिसमें किसका चित्रण का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है एक्स किरण का। खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में माप सकते हैं? कैलोरी में। सूर्य के प्रकाश का डैश इंफ्रारेड रेंज होता है, तो कितना होता है? 1/3 भाग यानी कि 1/3 1/3 भाग होता है। सौर ऊर्जा का इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव सिलिकॉन और जर्मेनियम पर अधिक होता है, इसलिए सिलिकॉन और जर्मेनियम से बनाए जाते हैं, क्या बनाए जाते हैं? सोलर सेल। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर बनाया जाता है? न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि नाभिकीय संलयन। न्यूट्रॉन बम की मुख्य विशेषता है कि जब इसे किसी शहर पर गिरा जाए तो किसको हानि पहुंचती है? तो वो पहुंचती है, सीधी सी बात है, सजीव प्राणियों को। ये आपके ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। विश्व स्तर पर अधिकांश व्यावसायिक नाभिकीय संयंत्रों का शीतलन किया जाता है सोडियम द्वारा। भूतापीय ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन होता है अमेरिका में। अगला क्वेश्चन के फुटबॉल किस गुण के कारण जमीन पर गिरकर उछलती है? प्रत्यास्थता। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप को विकसित किया था किसने? हेनरी सिडेंटॉफ व रिचर्ड एडोल्फ सिगामोंडी ने। किसी भी भूस्थिर उपग्रह की परिक्रमा अवधि होती है 24 घंटे की। गरुड़वी राजस्थान में किसके द्वारा संचालित एक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास है? तो वो संचालित है भारत और फ्रांस द्वारा। एक गैर सामग्री प्रदूषक है ध्वनि प्रदूषण। ये आपके ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। इसरो ने किस अध्ययन के लिए आदित्य के प्रक्षेपण की योजना बना रहा है? तो वो सूर्य के अध्ययन के लिए। एक फ्रीजर की ट्रे में बर्फ़ जल्दी क्यों गठित होती है? एल्यूमिनियम की होने के कारण। अगर ट्रे एल्यूमिनियम की है तो उसमें जो बर्फ़ है वो जल्दी बनेगी, जल्दी निर्माण होगा उसका। छोटे कणों से बड़े कणों को निकालना कहलाता है छानना। अगला क्वेश्चन, यह भारतीय सेना की मिसाइल नहीं है, यह एक 2D रडार है, इसे क्या कहा जाता है? इसे इंडियन डॉपलर रडार भी कहते हैं, तो यह है इंद्र। यह आपके ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। ब्लैक बॉक्स फ्लाइट रिकॉर्डर का आविष्कार किसने किया? डेविड वॉरेन ने। जल सेना के लिए पृथ्वी मिसाइल 3 का रूपांतरित स्वरूप का मिसाइल कौन सी है? वो है धनुष। न धनात्मक है और न ऋणात्मक है, तो वो है 0। INS कोलकाता का युद्धपोत किस प्रकार का है? देशी युद्धपोत है वो। कि बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान किस दर से घटता है? तो वो घटता है 6.5 केल्विन प्रति 1000 मीटर। सर्वप्रथम किसने अनुमान लगाया था कि शुक्र पूर्णतः बादलों से अनुच्छादित है? तो वो लगाया था क्रिश्चियन हिसिंग ने। इलेक्ट्रोस्थैटिक वर्षण का उपयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? वायु प्रदूषकों को। तारे पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर घूमते दिखाई देते हैं क्योंकि पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर, जैसे इसका अपोजिट दिखाई देता है। वायुमंडल की 2 परतें ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को अलग करता है ट्रोपोपोज। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? पृथ्वी। ये आपके ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। अब आपको कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं तो इस प्रकार से क्वेश्चन पढ़ लेना। गल्फ स्ट्रीम किस महासागर की धारा है? तो यह है अटलांटिक महासागर की, ये गर्म धारा है। GPS का अर्थ क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये इसका फुल फॉर्म है। सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में 88 दिन का समय लेता है कौन सा ग्रह? बुध ग्रह। भारत में राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में। मौसम विज्ञान में किसका उपयोग होता है? रेडियो सोडियम का। जल में विद्युत अपघटन में किसका प्रयोग किया जाता है? वोल्टमीटर का। पृथ्वी के गर्भ में धातुएं किस अवस्था में मौजूद है? पिघली अवस्था में, यानी कि लिक्विड फॉर्म में मिलती है आपको वो पिघली हुई अवस्था में। खगोल शास्त्र की वह शाखा है जिसमें खगोलीय वस्तुओं का अध्ययन रेडियो आवृत्ति पर आ रही रेडियो तरंगों के जरिए किया जाता है, तो वह है रेडियो खगोल शास्त्र। किस सरोवर में पानी का उपयोग नमक बनाने में किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन में लिखा हुआ था सांबर सरोवर, तो एकदम करेक्ट है। और ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, कोई और भी आपको दिया जा सकता है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी कहलाती है? क्षोभमंडल।
अगला क्वेश्चन कि किस मौसम में जल के पाइप के फट जाने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है? क्योंकि पाइप में मौजूद पानी बर्फ बन जाता है एवं फैलने लगता है। क्यों? क्योंकि ठंड के मौसम में। कौन सा मौसम होता है? वो ठंड का मौसम होता है। जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है ऐसे पहले भारतीय व्यापारिक असैनिक वायुयान का नाम क्या है? वो है सारस। कैंची में कितने लीवर होते हैं? 2 होते हैं। धरती से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? त्रिशूल। ये भी आपके ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन होगा। प्रथम अंतरिक्ष यात्री है जो 12 अप्रैल 1961 को वॉस्टॉक स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष में गए और अंतरिक्ष में 1 घंटा 48 मिनट रहे, तो वो है यूरी गागरिन। लघुगणक की संकल्पना को प्रतिपादित किया किसने? जॉन नेपियर ने। थर्मल फ्लास्क के आविष्कारक कौन है? डेवर। विश्व के प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? डेनिस टिटो। भारत ने PSLV C8 द्वारा इटली के किस उपग्रह का अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? इज़ाइल उपग्रह। रेडियो के आविष्कारक कौन है? जी मार्कोनी। जापान पर प्रथम परमाणु बम किस वर्ष में गिराया गया था? 1945 यानी कि 1945 में। अगला क्वेश्चन कि हीटर एलिमेंट बना होता है किसका? नाइक्रोम का। तार यानी कि टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था? SFB मोर्स ने। तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु कौन सी होती है? वो होती है सोना। भारत में किस देश के उपग्रह को अपने यहाँ से लॉन्चिंग कर विश्व बाजार में अपने पांव रखे हैं? दक्षिण कोरिया। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? सभी को पता है कौन थे? राकेश शर्मा। चांद पर आदमी को ले जाने वाले स्पेस शटल का नाम क्या है? अपोलो 11। यानी कि पहले की यहाँ पे बात हो रही है। भारत से पहले कितने देशों ने परमाणु बम का विस्फोट किया था? 5 देशों ने। धातु के किस गुण के कारण उसकी पतली चादर बनाई जा सकती है? आघात वर्ध्यता। जल विद्युत शक्ति स्टेशन ऊष्मीय शक्ति स्टेशनों से अधिक पसंद किए जाते हैं क्योंकि वे प्रदूषण नहीं करते हैं। परिकलन मशीन का आविष्कार किसने किया था? बाइल्स पास्कल ने। टीवी रिमोट कंट्रोल यूनिट में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? सूक्ष्म तरंगों का। कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने में से निकलने नहीं देता। इसका कारण क्या है? अत्युच्च घनत्व इसका कारण है। यदि वायुमंडल न होता तो दिन रात की अवधि किस प्रकार की होती? अपरिवर्तित होती। पदार्थ के आणविक भार की गणना का मापन किया जा सकता है वाष्प घनत्व द्वारा। सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट पदार्थों को समताप मंडल में प्रसारित किया जाता है NOx। आग पकड़ने वाले द्रव्यों को क्या कहा जाता है? दाह्य। ये भी आपके ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। हवा के 2 जत्थों से मिलने से बनी रेखा क्या कहलाती है? फ्रंट। श्याम एवं श्वेत टीवी सेट के पिक्चर ट्यूब में केवल एक इलेक्ट्रॉन गन है जिससे पर्दे पर तस्वीर उत्पन्न होती है। रंगीन पिक्चर ट्यूब में इलेक्ट्रॉन गन की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। यानी कि श्याम एवं श्वेत यानी कि जो आपके ब्लैक एंड वाइट जो टीवी होती थी उसमें इलेक्ट्रॉन जो गन है वो 1 होती थी। और अगर कलरफुल यानी कि रंगीन पिक्चर ट्यूब की बात करें, कलरफुल टीवी की बात करें तो उसमें होती है 3। वही अंतर जो पानी वाले स्नान उपकरण या ओवन में स्थिर तापमान बनाए रखता है वो है थर्मोस्टेट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का सर्वाधिक सफल उपग्रह प्रक्षेपण यान कौन सा सिद्ध हुआ है? PSLV। विद्युत मोटर यानी कि AC के आविष्कारक कौन थे? निकोला टेस्ला। बाईसाइकिलों और कारों इत्यादि में किस प्रकार के बियरिंगों का प्रयोग किया जाता है? तो वह है बॉल बियरिंगों का। स्फिग्मोमैनोमीटर एक उपकरण है जिसका मापने में उपयोग किया जाता है। क्या मापने में? रक्तदाब। बोइंग कंपनी द्वारा विनिर्मित अत्यधिक आधुनिक लंबी दूरी तक उड़ने वाला जहाज जिसे हाल ही में, अभी हाल ही में नहीं होगा क्योंकि ये पहला का क्वेश्चन है, इसे हाल ही में एयर इंडिया के हवाले किया गया को कहा जाता है ड्रीम लाइनर। अब ये हाल ही का नहीं है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो ये हाल ही में हटा देना, बाकी क्वेश्चन एकदम सिंपल है और इम्पॉर्टेंट है। प्रथम स्वदेश निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना के हवाले किया गया वो है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। ठीक है, तो ये भी हाल ही में नहीं होगा, ये भी पुराना क्वेश्चन है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि प्रथम स्वदेश निर्मित एयरक्राफ्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए पहले यान का क्या नाम है? चंद्रयान 1। यदि एक आदमी पृथ्वी पर 4 फीट की कूद लगाता है तो वह चंद्रमा पर कितनी ऊंची कूद लगाएगा? 24 फीट की। कलन की खोज किसने की? न्यूटन ने। प्रकृति विज्ञान ब्रह्मांड का उद्भव और विकास को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड विज्ञान। किसी पदार्थ की तार के रूप में तनने की योग्यता क्या कहलाती है? डक्टिलिटी। विद्युत
के द्वारा लगी हुई आग को रोकने हेतु का किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। अगला क्वेश्चन कि तांबा की अपेक्षा लोहा उत्तम संचलन गुणयुक्त होता है किस कारण? कि उसकी जो प्रॉपर्टी होती है कि जमने पर लोहे के संकुचन के कारण। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षीय खिंचाव न्यूनतम होता है एग्जोस्फीयर में। ये लेयर के नाम आपको दे रखे होंगे ऑप्शन में। गिरते हुए जल से उत्पन्न बिजली को क्या कहा जाता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा स्रोत पर्यावरण के अनुकूल है और इससे प्रदूषण नहीं बढ़ता है? पवन ऊर्जा स्रोत। ये भी आपको ऑप्शन दे रखे होंगे, उन पे बेस्ड ये आपका क्वेश्चन है। बैरोमीटर में पारे का उपयोग किया जाता है क्योंकि, अब इसका रीज़न क्या है कि ये शीशे की नली को नम नहीं करता है, ये आसानी से वाष्प नहीं बनती है तथा भारी तरल पदार्थ होने के कारण इसे छोटी लंबाई की नली की ज़रूरत पड़ती है। अगला क्वेश्चन कि पेट्रोलियम अग्नि के लिए किस प्रकार की अग्नि निर्वापक का उपयोग किया जाता है? वो है फोम टाइप। अगला क्वेश्चन कि आकाशीय पिंडों का अध्ययन क्या कहलाता है? खगोल विज्ञान। परमाणु अस्त्र ले जाने में सक्षम भारत की सर्वाधिक उन्नत लंबी दूरी की मिसाइलों में से एक है अग्नि-3। ये भी आपको ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन के आधार पर ही बताना होगा। पृथ्वी 24 घंटों में 360 डिग्री घूमती है। प्रत्येक 150 डिग्री का देशांतर प्रति घंटा प्रदर्शित करता है 1 घंटे को। इनसेट पृथ्वी की परिक्रमा के लिए 88.8 मिनट लेता है। 6 परिक्रमण के लिए कितना समय लेगा? तो मल्टीप्लाई कर देना है सिंपल सा, 88.8 को 6 से, तो वो हो जाएगा 532.8 मिनट। सामान्य मनुष्य का तापमान लगभग कितना होता है? 36.9 डिग्री सेल्सियस। आधुनिक आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जॉन डाल्टन ने। रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढने एवं निर्देश देने के लिए। लेज़र का तात्पर्य क्या है, यानी कि लेज़र का आपका फुल फॉर्म क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। अगला क्वेश्चन कि कैथोड किरणों को भी कहा जाता है, यानी कि इसका अन्य नाम क्या है? क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन की धारा, या इलेक्ट्रॉन की धारा को कैथोड रेज भी कहा जाता है। जब मुख्य क्वांटम अंक का मान 4 हो तो ऑप्टिकल क्वांटम नंबर 1 के संभावित मान क्या होंगे? 0, 1, 2 और 3। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने। उच्च समृद्ध यूरेनियम जिसमें लगभग 90% होता है, तो यूरेनियम कौन सा? U-235। याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। किसे बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता? परमाणु को। कौन सी अभिक्रिया अत्यधिक विकिरण उत्सर्जित करती है? तो वह है नाभिकीय विखंडन। परमाणु विस्फोट में अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलने का कारण क्या है? वो कारण है रासायनिक ऊर्जा का तापीय ऊर्जा में परिवर्तन। किसी तत्व के एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या आपको दे रखी है 23 है और परमाणविक संख्या 11 है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होगी? 11 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन और 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन क्रमशः कितने कितने होते हैं? तो प्रोटॉन होता है 1, इलेक्ट्रॉन होता है 1 और न्यूट्रॉन होता है 0। यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 17 है तो परमाणु के प्रत्येक शेल तथा सब शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? 2, 8, 7, यानी कि टोटल आपके 17 है, तो पहले सेल में 2 होगी, दूसरे में 8 होगी, क्योंकि मैक्सिमम है। पहले की होती है 2 तो वो फिल हो जाती है, तो दूसरे सेल में जाती है, उसकी हाईएस्ट लिमिट होती है 8। तो जैसे ही वो भर जाएगी अगले सेल में चला जाएगा, तो ये हो गए 2 और 8 10, पीछे बचे आपके 7, तो 2, 8, 7। एक शेल यानी कि पत्थर के पीले अथवा लाल रंग में परिवर्तित होने का कारण क्या है? वो है ऑक्सीकरण। जल का क्वथनांक अधिक होता है क्योंकि अणु हाइड्रोजन आबंध से बंधे होते हैं। किसके निर्धारण में किसी तत्व की परमाणु संख्या सहायता नहीं करती है? तो तत्व की कर्षण शक्ति में। किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है, 12 न्यूट्रॉन है, तो इस तत्व का परमाणुिक भार कितना होगा? वो हो जाएगा 22। एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। यह नियम किससे संबंधित है? पाउली से। रबर के वल्कनाइजेशन की प्रक्रिया का आविष्कार किया जाता है चार्ल्स गुडियर द्वारा। वैद्युत संयोजन एवं सह संयोजन बंद होते हैं SO2। ये भी आपके ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। अगला, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति की समानता किससे रखता है? हैलोजनों से रखता है। पदार्थों के स्थायी मूल कण कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आवर्त सारणी में किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुआ सबसे अधिक होती है? क्लोरीन की।
एक परमाणु के 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? 39 यानी कि 39। Fe3O4 लोहे की संयोजकता प्रदर्शित करती है 2 और 3। और ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, अभी हमने पीछे देख लिया था। किसी तत्व के एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 है एवं परमाणुिक संख्या 11 है, तो उसमें होंगे 11 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन और 11 इलेक्ट्रॉन। साबुनों को किस रूप में वर्गीकरण किया जा सकता है? हाइड्रोकार्बन के रूप में। किसको गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है? सोडियम कार्बोनेट को गर्म करने पर। सल्फर डैश में आसानी से घुल जाता है, किस में घुल जाता है? कार्बन डाइसल्फाइड में। भोपाल गैस त्रासदी जो कि 1984 में हुई थी का संबंध किस गैस से है? मिथाइल आइसोसाइनेट। अमोनिया गैस को एकत्रित किया जाता है किस प्रकार? हवा को नीचे की ओर विस्थापन से। डैश अणु अनियमित विन्यास में अनियमित गति करते हैं, किसके अणु करते हैं? गैस के अणु। कशीस का तेल कहलाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। अम्ल में कम से कम डैश होना चाहिए, यानी कि एक हाइड्रोजन परमाणु होना चाहिए। कुछ अम्लों में 20 से अधिक हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। अम्ल के विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु को इसकी क्षारता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली निष्क्रिय गैस कौन सी है? आर्गन। एसिड यानी कि अम्ल का आवश्यक घटक कौन सा है? हाइड्रोजन। आदर्श गैस कौन सी नहीं है? ऑक्सीजन। अभी आपके ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। निश्वासित हवा में CO2 की उपस्थिति के परीक्षण के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा है? लाइम वाटर। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड लगभग कितना है? 0.04%। खाने के सोडे पर जब रस गिराया जाता है तो गैस के रूप में उत्सर्जन से बदबूदाहट होती है, तो कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। वायु में पाई जाने वाली मुख्य गैस है जिसे हम सांस लेते हैं, सभी को पता है, ऑक्सीजन। वाटर गैस को बनाया जाता है किस प्रकार? सफ़ेद तप्त कोक पर वाष्प प्रवाहित करके। सबसे हल्की गैस होती है, अतः इससे भरा गुब्बारा जब वायुमंडल में छोड़ा जाता है तो यह गुब्बारा ऊपर की ओर उड़ता है, तो वो कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन। सबसे अधिक दहनशील गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। किसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है? हीरे के जलने से। ये भी आपके ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। उत्कृष्ट गैस नहीं है ब्रोमीन। अभी आपको ऑप्शंस में दे रखे होंगे कौन से गैसों के नाम दे रखे होंगे, आपको पहचानना होता है कि इनमें से कौन सी गैस उत्कृष्ट नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर H2 से कराने पर क्या बनती है? वो बनती है मीथेन। अगला क्वेश्चन, कोल गैस को कहते हैं H2 + CH4 + CO। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किन किन चीज़ों से बनी होती है, कि कमरे के तापमान एवं दाब पर फ्लोरीन तथा क्लोरीन गैसें हैं। अब ये आपके ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, आपको दो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे होते हैं कि डैश एक द्रव है तथा डैश एक ठोस है। अब ऑप्शंस में क्या क्या चीज़ें होगी उसके हिसाब से आपको जवाब देना होगा। यहाँ पे ब्रोमीन और आयोडीन, यानी कि ब्रोमीन एक द्रव है और आयोडीन एक ठोस है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, अमोनिया, क्लोरीन में से कौन सी गैस हवा से हल्की है? तो वह है अमोनिया। ग्रीन हाउस गैस नहीं है, हीलियम। अब ये भी आपके ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से 3 तो होगी और 1 नहीं होगी। अक्रिय गैस नहीं है, हाइड्रोजन। ये भी आपके ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस बड़े आयतन को छोटे सिलेंडर में भरकर उपलब्ध कराया जाता है, किस कारण? CNG का घनत्व कम होने के कारण। धान के खेतों से गैस मुक्त होती है कौन सी? CH4। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? फ्रेयॉन। जब कार्बन को अपर्याय ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो कौन सी गैस प्राप्त होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। वायु विभिन्न गैसों का एक मिश्रण है, इसमें इनका अनुपात निश्चित नहीं होता है, साथ ही इनका मिलन बिना किसी रासायनिक संयोग से होता है। तो कौन कौन सी गैस है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और अक्रिय गैसें। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करके मोटार के प्लास्टर का निर्माण किया जाता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? चूना जल। कार्बनिक यौगिक का उदाहरण है प्रोटीन। विकिरण सक्रिय तत्व कौन सा है? प्लूटोनियम। ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है पाइराइट में। अगला क्वेश्चन के पृथ्वी के भूपर्पटी में दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व कौन सा होता है? सिलिकॉन अथवा सिलिका। स्त्री यानी कि आयरन में गर्म होने वाला तत्व क्या कहलाता है? नाइक्रोम। एक सामान्य पेंसिल में Hb का तात्पर्य क्या है? हार्ड ब्लैक। एक रासायनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता सदैव होती है कितनी? 4। अक्रिय गैस नहीं है, कौन सी?
Fe यानी कि आयरन। अब ये भी आपके ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। प्रयोगशाला में तैयार पहला कार्बनिक यौगिक था यूरिया। दहन के समर्थ में सुस्त कौन सी चीज़ है? क्लोरीन। ये भी आपके ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। पोटेशियम आयोडाइड में आयोडीन का विलयन प्रयोग किया जाता है आयोडीन की टिंचर में। एक बहुलक है प्लास्टिक। आवर्सानी का पहला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। त्रिआबंध होता है किसके अंदर? ये भी आपके ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, N2 में। समुद्री जल से जंग सुरक्षा प्रदान करने के लिए नावों का निर्माण किया जाता है टाइटेनियम से, क्योंकि पानी से क्या है वो चीज़ होती है उसमें जंग लग जाता है, इसलिए उसका निर्माण किया जाता है टाइटेनियम से। रेखीय अणु है CO2। ये भी आपके ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। किस धातु का गलनांक 3422 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक होता है? तो वो होता है टंगस्टन का। सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है कौन सा? मीथेन। वे रवादार अपरूप है कोक। जल की अस्थायी कठोरता की उपस्थिति किसके कारण होती है? Ca और Mg यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण। उच्च तुंगता पर पानी कुछ कम तापमान पर उबलने लगता है, इसका कारण क्या है? कि वायुमंडलीय दाब तुंगता के साथ साथ घटता है। अमोनियम सल्फेट के साथ कोई जल का अणु नहीं लगा होता है, जबकि अन्य के साथ जल का अणु होता है, अतः CH4 निर्जल क्रिस्टल है। कोयला किस प्रक्रिया से बनता है? कार्बनाइजेशन। H2O वाष्प श्वेत निर्जल कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 को कर देता है किस प्रकार का? नीला कर देता है। पानी और चौक यानी कि खड़िया के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है किस प्रकार? अवसादन द्वारा। सिलिकेट जिसको सेमा या सिलिका ऑफ मैग्नीशियम नाम से भी जाना जाता है, प्रचुर मात्रा में कहाँ पे? क्रस्ट में। कोयले के जलने पर बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन के यूरिया में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? 47%। यौगिक के अवयवों को किस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है? भौतिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा। लवण का घोल एक मिश्रण है पानी में सोडियम क्लोराइड। और ये भी आपके ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। द्रव्यों का समूह जो आसानी से जल सकता है? कोयला, अल्कोहल, कागज़। ये भी आपके ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। जो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे उनके आधार पर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस का जवाब देना होगा। अगला क्वेश्चन के सोडियम तत्व का प्रतीक क्या है? इसका चिन्ह क्या होता है? Na। ये आप सभी को पता है। पारे का रासायनिक प्रतीक क्या है? Hg। ये भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे जा भी चुके हैं। चंद्रमा की सतह पर पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? टाइटेनियम। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता किस प्रकार की होगी? तो शक्कर की विलेयता बढ़ जाती है। N2 और H2 से अमोनिया बनाने की हैबर विधि में प्रयोग किया जाने वाला उत्प्रेरक कौन सा है? वह है लोहा। अमोनियम सल्फेट प्राप्त होता है अमोनियम तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के मध्य अभिक्रिया से। मिट्टी के तेल के क्वथनांक का ताप परिसर द्वारा दर्शाया जाएगा कितना? 150 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस के बीच में। मोनोजाइट का अयस्क है थोरियम। सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम। लोह चुंबकीय पदार्थ है कोबाल्ट। केलामाइन किस धातु का अयस्क है? जस्ते का। अब अगला क्वेश्चन के बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? बोरान कार्बाइड का। लोहा, एल्यूमिनियम, कैल्शियम एवं सोडियम में सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम। किस धातु को चाकू द्वारा सुगमतापूर्वक काटा जा सकता है? तो वह है पारा। लोहे का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है पिटवा लोहा। वह धातु इस्पात के बराबर मजबूत किंतु भार में उससे अधिक होती है, तो वह है टाइटेनियम। धातु का प्रयोग वायुयान के हिस्से बनाने में किया जाता है, तो वह है डुरेलुमिन। टेबलेट या पाउडर वाली दवा की बोतलों में सिलिका की जेली की एक छोटी सी थैली होती है, क्योंकि सिलिका की जेल सोख लेती है नमी को। डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन बाजार में किस नाम से जानी जाती है? फ्रीऑन 12। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है स्टील और क्रोमियम का। एंटीमनी प्रतीक है Sb। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक क्या है? 20। सबसे हल्की तरल धातु कौन सी है? मरकरी। म्यून्स मेटल मिश्र धातु है Co और Zn का। एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण क्या है? बिस्मथ। ये आपके ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। अधातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होती है, वह है ब्रोमीन। स्प्रिंग उत्पादन के लिए किस धातु को बेहतर माना जाता है? तो वो माना जाता है इस्पात को। पेट्रोलियम की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है? ऑक्टेन नंबर द्वारा। सिनेबार एक अयस्क है किसका? पारे का। वेल्डिंग किस धातु से संयोजन करने की प्रक्रिया है? वो है धातुओं को उनकी मिश्र धातु की सहायता से। धातुओं की मुख्य विशेषता क्या है?
कि वह विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती है, सामान्य ताप पर ठोस रहती है, पारदर्शी होती है तथा पॉलिश करने पर वो चमकती है। ये इसकी मुख्य विशेषताएं हैं किसकी? धातुओं की। जर्मन सिल्वर के प्रमुख घटक क्या है? तांबा, निकल तथा जस्ता। पिंच ब्लेंड का अयस्क है यूरेनियम। जो धातु ताप और दबाव द्वारा स्थायी रूप से विरूप हो सकता है उसे हम कहते हैं ताप सुघट्य। ग्रेनाइट के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है आग्नेय चट्टान को। एक अर्धचालक पदार्थ कौन सा है? सिलिकॉन। धातुओं को उसके अयस्कों से निष्कासन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मेटलर्जी। पीतल हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है? तो वो कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन सल्फाइड। कार्बनीकरण के उच्च स्तर के कारण किस कोयले को उच्च कोटि का कोयला माना गया है? वो है एंथ्रेसाइट। स्थायी चुंबक से बनाया जा सकता है आयरन, निकल तथा कोबाल्ट। पारे का दूसरा नाम क्या है? क्विकसिल्वर। धातु सामान्यतः विद्युत चुंबक के रूप में प्रयुक्त होता है, वो है लोहा। पीट कर पतली चादर में बनाया जा सकता है जस्ता को, ये भी आपके ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। तत्व धातु है एल्यूमिनियम, ये भी आपके ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि अलग अलग ऑप्शन दिए होते हैं, उनमें से ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इसके अलावा भी कोई ऑप्शन दिए होते हैं, कई बार इसके अलावा भी कोई दूसरा ऑप्शन हो सकता है ऐसे ही, लेकिन जो क्वेश्चन है उसका फॉर्म आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन के नाइट्रिक अम्ल के लवण को कहा जाता है नाइट्रेट। सिरका किसका मिश्रण है? पानी में 5% एसिटिक अम्ल का मिश्रण है। दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें ईंधन हो जाता है ऑक्सीकृत। मटमैला जल का उदाहरण क्या है? कोलाइडीय विलयन। कोहरे में उपस्थित एक शक्तिशाली नेत्र प्रदाहक है ऑक्सीसिटीन नाइट्रेट। रॉकेट प्रक्षेपित करने के लिए ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है हाइड्रोजन। लाल, हरे व नीले रंग के मिश्रण से कौन सा रंग बनता है? सफ़ेद। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए काम में लिया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। पराबैंगनी किरणों के धातु पर गिरने से उत्सर्जित होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ग्रीन हाउस बना होता है कांच का, यह हल्का होता है। इसका उपयोग निम्न ताप पर प्रयोगों में निम्न तापीय अभिकर्मक के रूप में करते हैं। हल्का होने के कारण यह ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ सकता है, वह क्या चीज़ है? वह है द्रव हीलियम। ग्रीन विट्रियोल किसे कहते हैं? फेरस सल्फेट को। एक एलोजन से मिलकर जब किसी यौगिक का निर्माण करता है तो उस यौगिक को क्या कहते हैं? इंट्रोहेलोजन यौगिक। ऑयल और विट्रियोल को कहते हैं H2SO4। पानी में स्टार्च, रक्त, पानी में चॉक पाउडर, पानी में फिटकरी में से रक्त क्या चीज़ है? रक्त एक वास्तविक विलयन। चाइनीज़ खाने में आमतौर पर प्रयुक्त सिरका वास्तव में क्या है? वो वास्तव में है एक एसिटिक एसिड। ऊपरी माल पर रसोई सिलेंडर रखने से निचले माल की तुलना में लीकेज होने पर आग लगने का ज़्यादा खतरा रहता है, क्योंकि सिलेंडर में भरी होती है क्या? LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। मूल कण बोसोन डैश के नाम पर रखा गया है? सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पर। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? पानी में लवण का विलयन। तो ये बेसिकली आपके ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड पानी एवं ऊर्जा का विमोचन कहलाता है वायु श्वसन। पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग होता है उर्वरक के रूप में। वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है, अपरूपता। पेय सोडा रासायनिक रूप से होता है अम्लीय। जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो वह लेड मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में विखंडित हो जाता है। यह किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो यह है अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण। अगला क्वेश्चन के समुद्र के जल का शुद्धिकरण किया जाता है प्रभाजी आसवन द्वारा। चांदी में नहीं पाया जाता है जर्मन सिल्वर। ये आपका ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। वायु के संपर्क में आने पर ताजे भूतल जल का पीएच थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि रीज़न क्या है? कि वायु की जो ऑक्सीजन है वो जल में घुल जाती है। पेट्रोल बनने के लिए परिस्थिति जिम्मेदार है कौन सी? कि मरे हुए वनस्पति की बृहद मात्रा का उच्च तापमान और दबाव पर रहना। पेयजल में विसंक्रामक के रूप में प्रयुक्त की जाती है क्लोरीन। पानी में साबुन का घोल कहलाता है एक कोलाइडीय विलयन। कांच, पीतल, स्टील और ग्रेफाइट में से एक मिश्रण नहीं है, तो वह है ग्रेफाइट। चूहे मारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जिंक फॉस्फाइड का। कौन सी गैस बदबूदार पेय में घुला सकती है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड। रासायनिक परिवर्तन की संज्ञा नहीं दी जा सकती। लाल गर्म प्लेटिनम तार से
प्रकाश का निकलना, ये भी आपके ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। किसी पदार्थ को खुले में रखने पर उसके हवा से आर्द्रता अवशोषित करने वाले गुणधर्म कहलाते हैं प्रस्वेदन। अगला क्वेश्चन कि कार चालक के सुरक्षा हेतु प्रयुक्त एयर बैग में भरी होती है सोडियम एजाइड। दांत और अस्थि को मजबूत करने वाली धातु कौन सी है? कैल्शियम। किसी धातु का किसी रसायन तथा ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर उसमें जंग लगने की प्रक्रिया कहलाती है कोरोजन। ठोस वसा में तेल के रूपांतरण को कहा जाता है हाइड्रोजनेशन। एक उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है अमोनियम सल्फेट को। एसिटिक अम्ल की गंध किसकी गंध की जैसी होती है? सिरका के। नमक को बर्फ़ के साथ मिलाने पर उसका हिमाग हमेशा घटता है। लौह कणों को किस विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं? चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा। साबुन या डिटर्जेंट का घोल होता है क्षार्य। कैल्शियम कार्बाइड पर जल गिरने से उत्पन्न होने वाली गैस कौन सी है? एसिटिलीन। नींबू के रस की पीएच वैल्यू किससे कम होती है? हमेशा 7 से कम होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह होते हैं कितने? 18 समूह। ऑक्सीकरण को परिभाषित करेगा कौन? इलेक्ट्रॉन की हानि। जीवित प्रक्रियाओं में होने वाले रासायनिक परिवर्तनों और अभिक्रियाओं का अध्ययन होता है जैव रसायन विज्ञान। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग मुख्यतः किस में होता है? रासायनिक खाद में। एथीन का आणविक सूत्र क्या है? C2H4। ड्राई क्लीनिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? केरोसिन ऑयल का, जैसे मिट्टी का तेल भी कह देते हैं। मिट्टी युक्त पानी को साफ किया जाता है नेथारना विधि द्वारा। जल से O2 को विमुक्त करता है हाइड्रोजन। प्याज में अश्रु ग्रंथियों को उत्तेजित करता है कौन सा यौगिक? सल्फाइड यौगिक। हाइड्रोजन गुब्बारे का ऊपर उठना सबसे आसान है। अभी आपके ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ऑप्शंस में क्या दिया गया है उसके हिसाब से आपको जवाब देना पड़ता है। यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है उसके हिसाब से जवाब है 1 किलो ढीले पैक पंख। कोशिका दीवार में पाई जाती है पादप कोशिका। साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। स्टेम कोशिकाओं से प्रयोगशाला में बनाया गया प्रथम मानव अंग है यकृत। कोशिका में केंद्र की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर से संबंधित है, से संबंध है किसका? लेमार्क का। आलू की अक्षियाँ उपयोगी होती है काय का? प्रवर्धन के लिए। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने। पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं लवक या प्लास्टिड। ऑक्सिन है एक पादप हार्मोन। कोशिका हिस्टामाइन स्रावित करती है संयोजी उत्तक। मेंडल द्वारा अपने प्रयोग के लिए चुना गया पौधा कौन सा था? वो था मटर का पौधा, जिसे हम कहते हैं पाइसम सेटाइवम। जड़ से प्राप्त किया जाता है, अभी आपके ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, तो जड़ से आपको मूली, शलगम, गाजर ये सभी चीज़ें मिलती हैं। अब ऑप्शंस में आपके क्या दिया जाता है? पहले तो यही दिया गया था, आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको क्या मिलता है उस हिसाब से आपको इसका जवाब देना है। अपनी संख्या वृद्धि के लिए दूसरी जीवित कोशिका की जरूरत पड़ती है किससे? विषाणु को। सभी जीवित मुकुलन द्वारा पुनरुत्पादित हो सकते हैं, वो है ब्रायोफाइलम, खमीर एवं हाइड्रा। द्राक्षा द्रव यानी कि ग्रेप वाइन किस प्रक्रिया से प्राप्त होता है? किण्वन प्रक्रिया से। गोल्जी पिंडों का मुख्य कार्य क्या है? स्त्रावन। पौधों में जियोट्रॉपिक प्रतिक्रिया के कारण रात में पेड़ के नीचे सोना उचित नहीं है, क्योंकि इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है रात को। अनुवांशिकता के अनुक्रम को अनुवांशिकी किसने कहा था? W. बैटसन ने। एक जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि होता है जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति एवं क्लोरोप्लास्ट का अभाव। अनुवांशिकता के सिद्धांत जीवों के कार्य और विनियमन आदि का अध्ययन किस में किया जाता है? जेनेटिक्स में। किसी विशेष नस्ल के प्रत्येक ज्ञात सदस्य की मृत्यु हो जाने की प्रक्रिया को कहते हैं विलोपन। स्थलीय पादपों में वाष्पोर्जन मुख्यतः होता है रंध्र द्वारा। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस लेख को पढ़ने के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? जेनेटिक कोड। वृक्ष चमगादड़ों द्वारा परागित होता है किगेलिया पिन्नाटा। ट्रक फार्मिंग किससे संबंधित है? तरकारी से। एपिथेलियम की कोशिकाओं पर सामान्यतः सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं घनाकार। पादपों में Zn की आवश्यकता होती है क्योंकि यह पर्णहरित को सक्रिय करता है। पैराथॉर्मोन का उद्दीपन करता है अस्थियों के कैल्सीकरण के कारण। दो अनाज की फसलों के बीच फलीदार पौधे को उगाने से किसकी पूर्ति होती है? वो होती है मिट्टी में नाइट्रोजन की पूर्ति। मानव में क्रोमोसोम्स की संख्या 45
F22AA प्लस OX परिमाणित होती है टर्नर सिंड्रोम में। जीन के अचानक परिवर्तन को जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुक्रमता रखती है वो कहलाता है उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन। फलों और फूलों के पीले व नारंगी होने का मुख्य कारण है क्रोमोप्लास्ट। एंटीसेप्टिक विलयन तैयार करने में प्रयोग किया जाता है आयोडीन का। मानव शरीर कोशिका में ऑटोजोम की संख्या कितनी होती है? 22 जोड़ी। जड़ ग्रंथिकाएँ कौन से पादपों में उपस्थित होती है? फलीदार पौधों में। जैव ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है जेट्रोफा कर्कास। एक कलाबद्ध कोशिका द्रव्य अंगक है जिसमें ऑक्सीकारक फॉस्फोरिलीकरण होता है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका प्रभाजन होता है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से। अरंडी के बीज से कौन से भाग से अरंडी के बीज के कौन से भाग से तेल निकाला जाता है? कारंकल से। जेलिडियम ग्रेसिलेरिया नामक लाल शैवाल से प्राप्त होता है जिसका उपयोग बेकरी में किया जाता है, वो है अगर अगर। जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? हरगोविंद खुराना ने। अनुवांशिकता के अध्ययन को कहते हैं जेनेटिक्स। वनस्पतियों में जीवन होता है, इसका शोध किसने किया था? जेसी बोस ने। बैक्टीरिया में किसका अभाव पाया जाता है? केंद्रीय भित्ति का। साइटोप्लाज्म कोशिका जिस झिल्ली से जुड़ी रहती है वह कहलाती है प्लाज्मा झिल्ली। क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं न्यूक्लियस में। कोशिका का शक्ति ग्रह कहलाता है सूत्रकणिका। उपकला उत्तक को भी कहा जाता है, मतलब क्या अन्य नाम से भी जाना जाता है? संरक्षी उत्तक। थैलेसेमिया एक वंशानुगत रोग है जो किसे प्रभावित करता है? रक्त को प्रभावित करता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक का केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। आत्मसात की गई भोजन से विमोचित ऊर्जा की प्रक्रिया कहलाती है स्वोच्छ्वास। अनियंत्रित कोशिका विभाजन से होता है कर्क रोग। परजीवी के कारण मलेरिया होता है तो वो कौन सा है? प्लाज्मोडियम। राइजोबियम क्लॉस्ट्रीडियम एजेटोबैक्टर पेनिसिलिन में से वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर नहीं कर सकता, वो पेनिसिलिन है। मृत और क्षय हो रहे जैव पदार्थों से मिलता है कवक। परपोषित जीव को कोशिकाओं के अंदर ही पुनरुत्पादन करता है विषाणु। फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? कृमि के कारण। एड्स का विषाणु रक्त में किस कोशिका वृद्धि को प्रभावित करता है? वो करता है टी कोशिका को। एक घातक मृत्यु रोग है सिड्स SIDS, और ये आपके ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। वह बैक्टीरिया जिसका उपयोग जैविक कीटनाशी के रूप में किया जाता है वो है बैसिलस थुरिजिएंसिस। वे जीवाणु सड़े गले मृत अवशेषों का क्षय करते हैं तथा भूमि की उर्वरता बढ़ाते हैं। वे ही दूध से दही तथा सिरका बनाने में उपयोग होते हैं। दूध को इस्तेमाल करने से पहले हम उबालते हैं क्योंकि इसमें सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए, इसमें जो उपस्थित सूक्ष्म जीव होते हैं उनको नष्ट करने के लिए। अगला क्वेश्चन के चमड़े के जूतों पर वर्षा ऋतु में कई बार हरे रंग का रोएदार पदार्थ जम जाता है। यदि जूते की देखभाल न हो यह किस वृद्धि के कारण होता है? कवक की वृद्धि के कारण। पृथ्वी पर पाई जाने वाली सूक्ष्मतम वनस्पति है एल्गी। यह एक जीवाणु नहीं है, यह एक संघ है पेरिफेरा। किसान अस्वस्थ पौधे को निकाल देते हैं क्योंकि स्वस्थ पौधों को मिट्टी से पोषक तत्व उपलब्ध हो इसलिए। बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है नाइट्रोजन स्थितीकरण। सर्पिल आकार के बैक्टीरिया को कहते हैं स्पाइरिलिम। किस में रक्त नहीं होता है पर शोषण करते हैं? हाइड्रा में। मानव के मलेरिया परजीवी जो एनोफिलीज में मिलते हैं का जीवन इतिवृत्त सर्वप्रथम व्याख्यायित किया था सर रोनाल्ड रोस ने। एडीज इजिप्टी द्वारा संचारित नहीं होता है चिकन पॉक्स रोग। वंशानुगत रोग है वर्णांधता। हीमोफीलिया दात्र कोशिका रक्त अल्पता। ये आपके ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, आपको कोई भी ऑप्शन मिल सकता है इनमें से। पोलियोमाइलिटिस किसके कारण होता है? एंट्रोवायरस के कारण। मानव में प्लाज्मोडियम संक्रमण रोग उत्पन्न करता है मलेरिया। टिटनेस बीमारी को किस नाम से भी जाना जाता है? लॉकजो। किस सुई से मधुमेह नियंत्रित किया जा सकता है? इंसुलिन। डिप्टीरिया रोग से ग्रस्त होता है गला। कालरी जीवाणु के कारण कॉलरा यानी कि हैजा रोग होता है विब्रियो। वायरस पदार्थों के बीच की कड़ी है सजीव और निर्जीव। मलेरिया से ग्रस्त होने वाले दो ऑर्गन या ग्रंथि कौन कौन सी है? प्लीहा एवं यकृत।
पायरिया की बीमारी है, दांत एवं मसूड़े की। मौखिक पोलियो टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया गया है? साबिन ने। नवजात शिशु को दी जाने वाली ट्रिपल वैक्सीन शिशु को प्रतिरक्षित करती है किस किस से? काली खांसी, टिटनेस तथा डिप्थीरिया से। मानव शरीर का वह भाग संधिशोर यानी कि गठिया से प्रभावित होता है, कौन सा भाग? जोड़। लीफ ब्लाइट नामक रोग अधिकतर पाया जाता है किसमें? अधिक उपज देने वाली धान की फसलों में। किस रोग का हमारे देश में पूर्ण रूप से उन्मूलन हो गया है? वह है चेचक। नेमाटोड गोलकृमि द्वारा रोग होता है, फाइलेरियासिस। क्वाशियरकोर की कमी से होता है, किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से। मच्छर के काटने से नहीं होता है श्यन रुग्णता। यीस्ट यानी कि खमीर में जनन किसके माध्यम से होता है? कली निकलने के माध्यम से। प्लाज्मोडियम विवाक्स का कारण होता है मलेरिया। शुष्क वातावरण में उगने वाले पौधे हैं मरुद्भिद। अधिपादप पौधे पर दूसरे पौधे निर्भर रहते हैं किस कारण? यांत्रिक सहयोग के कारण। पौधों में कार्बनिक पदार्थों का परिवहन होता है फ्लोएम द्वारा। सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो पत्तियों के फलक पर पाए जाते हैं, वो है स्टोमेटा। पौधे कौन से भाग से श्वास लेता है? जड़, बीज, पत्ती द्वारा। क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित नहीं होता है हरा प्रकाश। खाद, मिट्टी, तेल और चिकनी मिट्टी के संयोजन को उपयुक्त माना जाता है पौधा संवर्धन के लिए। प्याज का खाद्य अंश कौन सा है? तना। बीज अंकुरण के रूप में जाना जाता है अंकुआ। पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त होती है? वर्तिकाग्र। खाद्य पदार्थ पर आयोडीन की बूंद डाले जाने पर नीला काला रंग प्राप्त होता है, वह है स्टार्च। भारतीय वैज्ञानिक ने परीक्षणों द्वारा प्रदर्शित किया कि पौधे जीवित ही नहीं बल्कि प्रोत्साहन की प्रतिक्रिया भी दिखाते हैं, वो किसने कहा था? सर जेसी बोस ने। दूध में प्रभावी रूप से उपस्थित कार्बोहाइड्रेट किस प्रकार का होता है? लैक्टोज। पर्णहरित P680 में संख्या 680 को दर्शाता है तरंगदैर्ध्य। आमतौर पर पौधों में गति का उद्दीपक होता है प्रकाश। नाइट्रोजनी उर्वरक है यूरिया। प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता है, ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पत्तों में। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस अवशोषित होती है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। सूर्य की प्रकाश ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है प्रकाश संश्लेषण में। जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में बदलता है प्रकाश संश्लेषण में। अगला क्वेश्चन के मानव शरीर में अपेंडिक्स से संबंधित रखता है बड़ी आंत। अस्थि से अस्थि को जोड़ने वाला ऊतक कौन सा है? स्त्रायु। जेरिएट्रिक्स किससे संबंधित है? वृद्धावस्था में व्यक्तियों के उपचार से। मनुष्य में नीले दोनों में उपस्थित होते हैं, वो है दोनों हृदय एवं मस्तिष्क। हार्मोन यूट्रस को संकुचित करके बच्चे को जन्म देने में मदद करता है ऑक्सीटोसिन। हार्मोन रक्तचाप को नियंत्रित करता है, वो है वैसोप्रेसिन। जब कोई भयभीत होता है तो यह किस कारण होता है? वो होता है एड्रेनलिन अथवा एपिनेफ्रिन हार्मोन के कारण। बरर बॉडी न्यूक्लियस डैश के दौरान पाई जाती है, किस दौरान पाई जाती है? स्त्री स्तनपोषी की कोशिका में इंटरफेस के दौरान। मानव शरीर में डैश तंत्रिकाओं की जोड़ियाँ होती है 31 स्पाइनल। मनुष्य में थकान से प्रतिरक्षित है हृदय पेशी। माता के गर्भाशय में रहता है क्या? गर्भावधि। भ्रूण को सहारा देता है गर्भाशय। मानव फेफड़े दो पतली झिल्लियों द्वारा ढके रहते हैं जिन्हें कहते हैं प्लूरा। एक पुरुष में होता है 2 वृषण, ये आपके ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन होंगे। एंटासिड वे पदार्थ हैं जो किसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? तो वो प्रयुक्त किए जाते हैं अमाशय में उत्पन्न अतिरिक्त अम्ल के निष्प्रभावन के लिए। मानव लार मंड को बदलती है शक्कर में। मानव के टखने में हड्डी पाई जाती है टार्सल। ट्रैकिया के निकट कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? गल ग्रंथि। एंजाइम ट्रिप्सिन कहाँ निर्मित होता है? अग्नाशय में। रक्त में आयरन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? वो होता है 30 से 40%। गुर्दे में जब खराबी होती है तब क्या करवाया जाता है? डायलिसिस। किडनी एक कौन सा अंग है? उत्सर्जक। उपास्थि का एक उदाहरण क्या है? रिब केज। सांस लेने के लिए मांसपेशियां जिम्मेदार हैं कंकालीय। अनैच्छिक मांसपेशियां द्वारा नियंत्रित होती है सेरिबेलम। जीभ के सबसे अगले छोर पर रहने वाली स्वाद कलिकाओं से पता चलता है कि स्वाद का मीठे स्वाद का।
एथिल अल्कोहल का अत्यधिक मात्रा में सेवन मानव के किस भाग को या मानव शरीर के किस भाग को क्षति पहुंचाता है? यकृत को। एक हृदय धड़कन के लिए लगभग कितने समय की आवश्यकता होती है? 0.8 सेकंड की। अंडे में किसकी अधिकता होती है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन की। किसको बॉडी बिल्डर भोजन भी कहते हैं? प्रोटीन को। पितरस का कार्य क्या है? वसा का एमल्सीकरण यानी कि एमल्सिफिकेशन। प्रौढ़ों में 4 प्रकार के दांत होते हैं। इन चारों में नुकीला एक मूल वाला काट दांत कहलाता है रत्नक। मानव शरीर में सबसे बड़ी होती है महाधमनी। दीर्घकालीन कठिन परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में होने वाली थकान किस कारण से अनुभव होती है? वो होती है लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण। वयस्क व्यक्ति के हृदय की धड़कन प्रति मिनट कितनी होती है? 72 बार। किसी तत्व में कार्बनिक यौगिक में मौजूद रहना आवश्यक है? कार्बन का। किसका कार्य रक्तचाप का नियमन, मूत्र को बाहर निकालना तथा शरीर के तरलों की अम्लता का नियमन है? तो वह है गुर्दे। व्यक्ति की नाड़ी की गति माप कर एक चिकित्सक किसका अनुमान लगाता है? हृदय गति का। स्पंदन की दर से डॉक्टरों को किसका पता चलता है? हृदय की धड़कन का। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना डिग्री सेल्सियस होना चाहिए? 37 डिग्री सेल्सियस। आँख का वह भाग जिसमें वर्णाक होल है जो किसी व्यक्ति की आँख का रंग निश्चित करता है, वो है आइरिस। भोजन हमारे शरीर में से होते हुए प्रवेश करता है यानी कि जो प्रोसेस है वो क्या होता है? सबसे पहले मुंह से भोजन नली, अमाशय, फिर छोटी आंत से बड़ी आंत। नाक, दिल, गुर्दा, जिगर में से सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? वो है दिल। मानव जिगर का वजन लगभग कितना किलोग्राम तक होता है? 1.5 से 2 किलोग्राम। मानव के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और किसका सम्मिलित होता है? मेरुरज्जु का। अक्ल के दांत आमतौर पर किस उम्र सीमा में पैदा होता है? 17 से 30 वर्ष के बीच। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे पतली त्वचा होती है? पलकें। मानव शरीर में सबसे लंबी और शक्तिशाली हड्डी होती है पैर की। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ होता है दंतवल्क यानी कि इनेमल। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैच्छिक कार्यकलापों को नियंत्रित करता है? मेडुला ओब्लोंगाटा। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? दृष्टिपटल पर। कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है? लेक्राइमल। सर्पदंश से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र। गाय के दूध में कौन सा रेटिनॉल कैरोटीन की प्रचुरता होती है? विटामिन बी की। लार में मुख्यतः एंजाइम पाया जाता है जो मंड का पाचन कर उसे माल्टोज में परिवर्तित कर देता है, वह है टाइलिन। मांसपेशियों में एकत्रित होने से थकावट आती है? लैक्टिक अम्ल यानी कि लैक्टिक अम्ल एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकावट आती है। भोजन श्रृंखला का 10% सिद्धांत किसने दिया था? लिंडमैन ने। मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति कहाँ होती है? ऊतकों में ऑक्सीजन पहुँचाकर। कॉड यकृत तेल में खाद्य पदार्थ में भरपूर कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए। शरीर के तापमान को कम करने के लिए दवा ली जाती है? एंटीपायरेटिक। मानव भ्रूण विकसित होता है गर्भाशय में। पार्किंसन बीमारी मानव के किस तंत्र को प्रभावित करती है? तंत्रिका तंत्र को। मानव शरीर में सबसे अधिक प्रत्यारोपण किया जाता है गुर्दे का। शरीर की एकमात्र ग्रंथि जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की है, वो है अग्नाशय। मानव शरीर में आधारभूत निर्माण इकाइयाँ होती है अस्थियाँ। रोटी चबाने पर मीठा लगता है क्योंकि परिवर्तित हो जाता है कार्बोहाइड्रेट शक्कर में। मनुष्यों को बिना पॉलिश किया चावल खाना चाहिए क्योंकि पॉलिश किए चावल में किसकी कमी होती है? विटामिन बी की। मानव शरीर में प्रचलित रूप से आदम का सेव यानी कि एडम्स एप्पल कहलाता है थायराइड। नर और नारी के युग्मक के संलयन की प्रक्रिया को कहते हैं प्रजनन। शरीर में ऊर्जा किस रूप में संग्रह होती है? एटीपी के रूप में। रक्त परिसंचरण तंत्र की व्याख्या किसने दी? हार्वे ने। लाल रक्त कोशिका के विरचन के लिए आवश्यक है फॉलिक अम्ल। किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? फेरिक क्लोराइड। ऑन्कोलॉजी का अध्ययन है कर्क रोग। वह परिस्थिति जिसमें रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम होती है उसको कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। एंडोक्राइन ग्रंथि का स्त्राव करती है हार्मोन, यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है? एंडोक्राइन ग्रंथि किसका स्त्राव करती है? हार्मोन का। रक्त के आरएच घटक की खोज किस जानवर के संदर्भ के आधार पर हुई थी या आधार पर की गई थी? बंदर के। रक्त तथा मूत्र में शर्करा का परीक्षण डैश से किया जाता है? बेनेडिक्ट विलियन से। एक मानव मस्तिष्क में थर्मोरेगुलेटरी केंद्र होता है हाइपोथैलेमस। खून या रक्त का विलयन
यह बफरीय विलयन है, एक बफर की तरह। वायुमंडल की जो परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है वह है यौन क्षेत्र यानी कि आयन मंडल। मानव श्वसन तंत्र की शुरुआत होती है नासिकाओं से। छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण किसके द्वारा होता है? रंसाकुर के द्वारा। मानव शरीर में घाव से रक्त के बहाव को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बिंबाणु। हृदयघात का एक कारण किसकी कमी है? कि हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी। हीमोग्लोबिन की उच्च बंधुता की अपेक्षा कार्बन मोनोऑक्साइड में 200 गुना ज़्यादा होती है क्या? ऑक्सीजन। मानव हृदय के किस कक्ष से ऑक्सीजन युक्त महाधमनी में पंप किया जाता है? बाइनिले। हीमोग्लोबिन किसके प्लाज्मा में विलेत होते हैं? मानव के। यदि पिता का रक्त समूह ए और माता का रक्त समूह ओ है तो उसके पुत्र में रक्त समूह पाया जाता है ओ अथवा ए। उच्च रक्तदाब कहलाता है हाइपरटेंशन। औषधियाँ रक्त परिसंचरण पर प्रभाव डालती है, वो कौन सी औषधियाँ हैं? प्रतिरक्षी। मनुष्य के कुल रक्त आयतन के करीब कितना रक्त प्लाज्मा होता है? उसमें 55%। प्लाज्मेट डैश में उपस्थित डीएनए है, जीवाणु में उपस्थित। 2 न्यूरॉन के बीच की जगह कहलाती है साइनेप्स। मानव रक्त के प्रभाजन से प्राप्त किया जाता है गामा ग्लोबुलिन। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में काम करता है श्वेत रक्त कण। भुजाओं और पैरों में रक्त गुरुत्व के विरुद्ध प्रवाहित होता है एवं इसके प्रवाह को रोका जाता है वाल्व द्वारा। ब्लड कैंसर को डैश भी कहा जाता है ल्यूकेमिया। रक्त कोशिका मानोसाइट का जीवन काल लगभग होता है 3 दिन का। मलेरिया में कौन सी औषधि से उपचारित किया जा सकता है? सिनकोना वृक्ष। जानवरों में सबसे बड़ी आंत किसकी होती है? व्हेल की। वह पौधा फल नहीं देता परंतु बीज पैदा करता है साइकस। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? शहतूत की पत्ती। जैविक तंत्र द्वारा उत्पादित और जैविक तंत्र की अभिक्रियाओं को प्रेरित करने की अति साधारण क्षमता कहलाती है हार्मोन। पौधों के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लोमी मिट्टी। अफीम पौधे से बनाया जाता है, कौन से पौधे से? अपरिपक्व फल के लेटेकस से। गाय का गोबर बने होते हैं जैव विघटनीय पदार्थ, जैव अविघटनीय पदार्थ तथा पर्यावरण प्रदूषित। पहाड़ों में जीवाश्म किस रूप में पाए जाते हैं? पिंडक के रूप में। केंचुए में क्या नहीं पाया जाता है? आँख नहीं पाई जाती है। पशु जगत का सबसे द्रुततम सजीव सदस्य है चीता। स्तनधारी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4। डैश एक मेरुदंडी है मछली, ये आपके ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। डैश फेफड़ों द्वारा शोषण करता है कोआ, ये भी आपके ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। ऑप्शंस में जो दिया जाता है उसके हिसाब से आंसर दिया गया है। किस में रक्त नहीं होता फिर भी वे शोषण करते हैं? हाइड्रा। बड़ी आंत डैश पशुओं में पाई जाती है? शाकाहारी। मच्छर डैश वर्ग के अंतर्गत आते हैं? बाह्य परजीवी। बड़ी आंत पाई जाती है शाकाहारी पशुओं में। ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, देख चुके हो आप। और बिच्छू का श्वसन अंग होता है बुकलंग्स। डैश के स्पष्ट व बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र पाई जाती है? किसमें? केंचुए में। तिलचट्टा किससे सांस लेता है? ट्रैकिया से। कुनैन किससे निकाला जाता है? सिनकोना के पेड़ से। मानव के लिए उपयोगी है, ये आपका ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। जो भी ऑप्शन दिए गए थे उनके हिसाब से कि क्या क्या उपयोगी है, लाख की, रेशम का कीड़ा और मधुमक्खी। तो सीधी सी बात है, ये ऑप्शंस में दिए गए थे इसलिए। इनके अलावा कुछ और दिया होता तो वो हो सकता था। पारिस्थितिकी समुदाय का उत्कृष्ट उदाहरण है एक घास का मैदान। डैश हार्मोन फल पकने में प्रयुक्त होता है? इथाइलन। हल्दी पौधे के किस हिस्से से प्राप्त होती है जिसका प्रयोग रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में होता है? स्टेम से प्राप्त होती है। एस्केरिस को सामान्यतः कहा जाता है गोल कृमि। कुकुरमुत्ता क्या है? फफूंद है। परजीवी कौन नहीं है? मक्खी। तो ये ऑप्शंस के आधारित पे क्वेश्चन है आपका। प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं शाकाहारी। बंदर प्रजाति का नहीं होता है, यानी कि एक क्वेश्चन है, पूरा ध्यान से सुनना, कि बंदर प्रजाति का नहीं होता है। यह सभी वृक्षवासी जानवरों में सबसे बड़े हैं। इनकी भुजाएं अन्य सभी महाकपियों से लंबी होती है। ये कौन है? अरानगुटन। उत्तम गुणवत्ता वाला ऊन पैदा करने वाली भेड़ की प्रजाति कहलाती है चोकला। मेंढक स्थल और जल दोनों में रहने योग्य है। यह शोषण करता है गिल्स तथा त्वचा से। गाजर का खाने योग्य भाग कौन सा है? जड़। लाल पांडा की संकटग्रस्त प्रजाति मुख्यतः पाई जाती है पूर्वी हिमालय में। पुकेसर तथा वर्तिकाग्र
किसके हिस्से हैं? पुष्प के यानी कि फूल के। एक रेशेदार फसल नहीं है, कौन सी? भांग। ये आपके ऑप्शन आधारित क्वेश्चन है। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? चीड़ से। चाय के पौधे के किस भाग का उपयोग चाय बनाने के लिए किया जाता है? पत्ती का। घास एक विशेष प्रकार के कार्बोहाइड्रेट से समृद्ध है, जिसे क्या कहा जाता है? जो केवल जुगाली करने वाले जानवरों द्वारा पचाया जा सकता है। सेल्यूलोज। सिलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत आती है जेलीफिश। डायनासोर कशेरुकी वर्ग से संबंधित है रेप्टाइल्स। पक्षी उड़ता नहीं है, कौन सा? शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग है। पशु जगत में मनुष्य का निकटतम संबंध है किससे? चिंपांजी में। प्राणियों की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन किया जाता है एनाटॉमी में। यदि मछली के पुच्छ को रबर बैंड से बांध दिया जाए तो वह योग्य नहीं रहेगी किस में? तैरने में। सांप किस वर्ग का प्राणी है? जैसे पक्षी एविज वर्ग का प्राणी है, स्तनधारी मेमेलिया वर्ग तथा मेंढक एम्फीबिया वर्ग के प्राणी होते हैं। तो उसी प्रकार से सांप किस वर्ग का प्राणी है? रेप्टिलिया वर्ग का। डैश संघ कार्डेटा में रखा गया है, जबकि केंचुआ नॉन कार्डेट्स के अंतर्गत आता है। तो डैश की जगह क्या आ जाएगा? मछली, सांप तथा छिपकली। अधिकांश परजीवी क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव। डैश मांसाहारी जानवर है। ये आपके ऑप्शन आधारित क्वेश्चन है। बाघ। ऑप्शंस में बाघ दिया गया था तो एकदम सही था। जानवर जो विशिष्ट रूप से केवल किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं कहा जाता है स्थानिक नस्ल। अंडज जीव नहीं है, ये भी आपके ऑप्शंस आधारित क्वेश्चन है। ऑप्शंस में जो दिया जाएगा उसके हिसाब से जवाब देना है। यहाँ पे जो दिया गया था वो था कुत्ता। जीवाश्म के समुदाय में एक जीवाश्म द्वारा लिए गए न केवल शारीरिक स्थान परंतु उसके कार्य को भी वर्णित करने वाला शब्द है पारिस्थितिक आला। रक्त चूसने वाला जीव है जोंक। आकार में सबसे बड़ा जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग। कौन स्तनपायी है जो अंडे देती है? डकबिल्ड प्लेटिपस। कीटों को अभिलक्षित किया जाता है संयुक्त पैरों के 3 युग्मों से। वायु में नाइट्रोजन को नियम करने की योग्यता धारण करने वाले जीवावयवी कहलाते हैं राइजोबियम। हमारे परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में उत्पाद है बरगद वृक्ष। सेम, मूंगफली, मटर, चना आदि के पौधों में पाया जाने वाला राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम नामक जीवाणु सामान्यतः पौधों के किस भाग में निवास करता है? मूल या जड़ में। सेब का कौन सा भाग खाने योग्य है? मांसल, पुष्पासन। वायुमंडलीय परिवर्तन में भूमिका निभाते हैं जलवाष्प और धूलकण। सजीव और उनके वातावरण के बीच अंतर्विष्ट संबंधों के अध्ययन को कहते हैं पारिस्थितिकी। पुरुष के बंध्याकरण ऑपरेशन कहलाता है वासेक्टोमी। पौधाघर एक भवन है जिसमें डैश पालन किया जाता है, हरे पौधों का पालन किया जाता है। यदि किसी वस्त्र के जलने से प्लास्टिक की गंध आती है तो इसका अर्थ है कि उस वस्त्र का निर्माण किससे हुआ है? नायलॉन से। भूमि में अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव है केंचुआ। सिल्डेनाफिल साइट्रेट को आमतौर पर जाना जाता है वियाग्रा के रूप में। घड़ी समय दर्शाने के लिए सबसे ठीक है क्वार्ट्ज। लेज़र का उपयोग किस उपचार में होता है? हृदय रोग में। ईसीजी द्वारा हम किसका अवलोकन कर सकते हैं? मस्तिष्क की क्रिया का। फंजाई का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। जल हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है परंतु शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करता है जल। मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए किसे प्राथमिकता दी जाती है? चना बोने को। ये आपके ऑप्शंस आधारित क्वेश्चन है। समुद्री जल की औसत लवणता लगभग कितनी होती है? वो होती है 3.5%। आँख की पलक का झपकना किस प्रकार की क्रिया है? इसे शारीरिक क्रिया कहा जा सकता है, यह है अनैच्छिक क्रिया। कैंसर और ट्यूमर के अध्ययन को कहते हैं अर्बुद विज्ञान। इसमें बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है, यह है चीड़ या देवदार के पौधे। आँख के लेंस की फोकल लेंथ का बदलाव किसकी वजह से होता है? सिलियरी स्नायु की वजह से। अंग के भय को कहते हैं न्यूमरोफोबिया। अस्थिपुंज में कमी और भुरभुरेपन में वृद्धि होती है ऑस्टियोपोरोसिस से। उपचार की वह पद्धति है जिसमें दर्द की राहत के लिए शरीर के खास हिस्सों पर सुइयां डाली जाती है, उसे हम कहते हैं एक्यूप्रेशर। वनस्पति जीवन का वैज्ञानिक अभ्यास किस नाम से जाना जाता है? बॉटनी। वनस्पति जनित वस्तु के कार्बनीकरण से प्राप्त होता है कोयला। यदि किसी को कोई दुर्घटना में चोट पहुंचती है और उसके घुटने का जोड़ टूट जाता है तो उसे सलाह देनी चाहिए ऑर्थोपेडिक की। गाय का गर्भाधान काल कितने दिनों का होता है? होता है लगभग 280 से 290 दिनों का, 280 से लेकर 290 दिनों का। एटेनॉल
प्रयोग में लाया जाता है रक्तचाप घटाने के लिए। रानीखेत एक डैश है जो मुर्गियों तथा पक्षियों में पाई जाती है। तो रानीखेत एक पोल्ट्री बीमारी है। प्रतिरोधी शल्य चिकित्सक के प्रवर्तक थे जोसेफ लिस्टर। डैश वायुमंडलीय नाइट्रोजन को यौगिक में नहीं बदल सकता है, जबकि सोयाबीन, मूंगफली तथा मटर लेग्यूम वनस्पतियां ऐसा करने में सक्षम है। तो डैश की जगह आ जाएगा गेहूं। डिस्पोजेबल सिरिंज का इस्तेमाल करने की सलाह आमतौर पर किसकी रोकथाम के लिए दी जाती है? एड्स की रोकथाम के लिए। कैटरपिलर एक है लार्वा। वह विज्ञान है जो मानव के शारीरिक एवं सांस्कृतिक विकास के उद्भव से संबंध रखता है। मानवशास्त्र मानव जाति के लिए कुछ फसल रूपी पौधों के परागण सुनिश्चित करने में सबसे उपयोगी साबित हुई है मधुमक्खियाँ। पिछले कुछ समय तक ट्विटर को डैश संबंधित जाना जाता था, किंतु अब यह सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो किसके संबंधित जाना जाता था? पक्षियों द्वारा की गई ध्वनि के संबंधित। पर्यावरण को बचाने वाले 3 R कौन से हैं? रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज़। अंकुरित मूंग दाने में सफ़ेद संरचना किस रूप में विकसित होगी? जड़ के रूप में। सभी जैविक मिश्रणों में डैश आवश्यक तत्व के रूप में उपस्थित रहता है? हाइड्रोजन। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का एक उदाहरण है बेकेलाइट। वायु प्रकीर्णित बीजों में होता है रेशेदार बाह्य आवरण। पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट होता है अंगूर के रस में। निद्रा के दौरान मनुष्य का ब्लड प्रेशर होता है यानी कि घटता है। हृदय पेशी व्यक्तिक्रम का वैज्ञानिक नाम है हृदयघात। हवा में निलंबित कणमय पदार्थों में वृद्धि होती है वातानुकूलित यंत्र के प्रयोग से। कर्णपटल का अन्य नाम है कान का पर्दा। सबसे पहला क्लोन स्तनधारी है डॉली। पानी के जहाज़ों एवं रेलवे के निर्माण के लिए जिन वृक्षों को उगाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है वे कौन से? वे है शीशम और अकेसिया। जीव विज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है अरस्तु को। सब्जियों को उबालते समय नमक मिलाया जाता है क्योंकि इससे पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। एक व्यक्ति के लिए मुख्य पुनः आर्द्रीकरण चिकित्सा का अनुमोदन किया जाता है हैजा। वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देता है काला। हृदयघात का लक्षण नहीं है इनमें से। ये आपके ऑप्शंस बेस्ड क्वेश्चन है, तो जो लक्षण नहीं होगा वो आपको यहाँ पे टिक करना होता है। इस क्वेश्चन में दिया गया था पैरों में दर्द। मनुष्य को होने वाले श्लीपद यानी कि एलिफेंटियासिस रोग का कारण क्या है? वुचेरेरिया। समान प्रजाति के अन्य जीवों के व्यवहार को प्रभावित करने वाले जीवों द्वारा निसर्जित रासायनिक संकेतों को क्या कहते हैं? फिरोमोन। हाथियों में गजदंत है कृंतक। BCG का टीका किसकी रोकथाम के लिए लगाया जाता है? यक्ष्मा यानी कि TB। किस जाति का पक्षी पानी के नीचे सबसे तेज़ तैरता है? पेंगुइन। तो दोस्तों आज का वीडियो हो चुका है यहीं पे समाप्त। आपको 800 से ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चंस मिल चुके हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों ही पार्ट के। उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। अगर कोई और डाउट रहता है तो भी कमेंट कर दीजिए। कोई और क्वेश्चन चाहिए, वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं एक वीडियो में।